सीबीडीटी के द्वारा 21 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर इशू किया गया है, जो कि सर्कुलर नंबर 9 है। और इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी डिडक्टी का या कलेक्टी का पैन इनऑपरेटिव है आधार लिंकिंग के अभाव में, उस केस में उस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस या हायर रेट ऑफ टीसीएस जो अप्लाई होना था, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी भी हजारों लाखों पैन जो है अभी भी इनऑपरेटिव है और उस पर ट्रांजैक्शन भूल से हो जाता है, उसके कारण से डिडक्टर को पता नहीं चलता है या कलेक्टर को पता नहीं चलता है, उस पर जो रेगुलर रेट है उस पर टीडीएस काट करके जमा कर देता है। उस केस में उसको शॉर्ट डिडक्शन का या शॉर्ट कलेक्शन का नोटिस इशू हो जाता है। सर्कुलर नंबर 9 जो है वो दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन 1/4/2024 से लेकर 31/7/25 के बीच के ट्रांजैक्शन को कवर करता है। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रांजैक्शन 1/4/2024 से लेकर 31/7/2025 के बीच ट्रांजैक्शन किया गया है और उसका आधार लिंकिंग 30 सितंबर 25 के अंदर कर लिया जाता है, उस केस में जो भी डिमांड अगर इशू किया गया है शॉर्ट डिडक्शन का या शॉर्ट कलेक्शन का, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और जो रेगुलर टीडीएस का रेट है या रेगुलर टीसीएस का रेट है वही इंपोज किया जाएगा। दूसरा जो बताया गया है कि 1 अगस्त 25 के बाद अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है, उस केस में उसे 2 महीना का समय दिया जाएगा और कोई पैन इनऑपरेटिव है या पैन नहीं है, उस केस में 2 महीना में पैन बनवा लेना है या पैन को लिंकिंग करवा लेना है। और अगर 2 मंथ्स के अंदर आधार लिंक करवा लिया जाता है तो उस पर जो भी अगर शॉर्ट डिडक्शन नोटिस दिया गया है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और उस पर नॉर्मल टीडीएस का रेट या नॉर्मल टीसीएस का रेट इंपोज किया जाएगा।